हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज भाई अपन स्फेयर का लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं और इस वीडियो के अंदर जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो है टचिंग ऑफ स्फेयर, यानी कि जब दो स्फेयर आपस में टच करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है वही अपने को इस वीडियो के अंदर पढ़ना है। तो आइए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले भाई आप रिवाइज कर लेते हैं जो प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा था। सबसे पहले आप लोगों को जनरल इक्वेशन ऑफ स्फेयर पता होनी चाहिए, क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। ये अपने पास क्या होती थी जनरल इक्वेशन ऑफ स्फेयर। उसके बाद आप क्या निकालते थे सेंटर। सेंटर निकालने के लिए हाफ माइनस का साइन चिपका देते थे, हाफ कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस का साइन हाफ कोफिशिएंट ऑफ y, माइनस का साइन हाफ कोफिशिएंट ऑफ z। उसके बाद आप क्या निकालते थे रेडियस। रेडियस निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला होता था अंडर द रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस का d। ठीक है, ये अपने पास क्या होते थे सेंटर और रेडियस निकालने के लिए फॉर्मूले। अब इसको भाई मैं बहुत अच्छे से लेक्चर 1 में आप लोगों को करवा चुका हूँ। आई बटन पे जाके भाई लेक्चर 1 अगर नहीं देखा है तो वहां से देख सकते हो। अब अपने पास टॉपिक आता है भाई टचिंग ऑफ स्फेयर। तो सबसे पहले आप लोगों से जो एग्जाम्पल के अंदर पूछा जाएगा क्या होगा, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये दिखाई दे रहा होगा, हाँ भाई दिखाई दे रहा है। क्या बोल देगा आप लोगों को, एक स्फेयर दे देगा S1 और उसकी क्या इक्वेशन दे देगा। ठीक है, स्फेयर S2 की आप लोगों को क्या दे देगा इक्वेशन दे देगा। ठीक है, सबसे पहला काम आप लोगों को सॉल्यूशन के अंदर क्या करना है, जो स्फेयर अपना S1 है सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर सेंटर निकालना है। ठीक है, इस स्फेयर का सेंटर फाइंड आउट करा, मान के चलो C1 आ गया। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इस स्फेयर का रेडियस फाइंड आउट करना है। तो मैंने जब इसका सेंटर फाइंड आउट किया C1 आ गया, इसका रेडियस फाइंड आउट किया तो R1 आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है सेकंड स्फेयर उठाना है। सेकंड स्फेयर का आप लोगों को सबसे पहले C2 यानी कि इसका सेंटर फाइंड आउट करना है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है इसका रेडियस फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहला काम आप लोगों को ये करना है। उसके बाद देखो यहाँ पर अपने पास आर्टिकल है भाई, अगर मेरे पास C1 C2, C1 क्या है सेंटर ऑफ स्फेयर x1, सॉरी सेंटर ऑफ स्फेयर S1, C2 क्या है मेरे पास सेंटर ऑफ स्फेयर S2। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई इज इक्वल टू सम ऑफ रेडियस ऑफ बोथ स्फेयर। कैसे भाई देखो C1 C2 क्या हो गए, दोनों स्फेयर के सेंटर हो गए। उसके बाद ये इक्वल होनी चाहिए किसके, दोनों के रेडियस के सम के बराबर। अगर ऐसा होता है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो आप कहेंगे भाई जो स्फेयर है वो टच कर रहे हैं कैसे एक्सटर्नली। ठीक है, समझ में आ गया। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, अगर दोनों स्फेयर के सेंटर के क्या करें मल्टीप्लाई करें और इक्वल आ जाए किसके, दोनों के रेडियस के सम के, तो आप कहेंगे भाई जो अपने स्फेयर है वो क्या कैसे टच कर रहे हैं, टच एक्सटर्नली। ठीक है, अगर मैं कहूँ दोनों के सेंटर की मल्टीप्लाई इक्वल आ जाए किसके, मोड ऑफ R1 माइनस R2। R1 क्या है रेडियस ऑफ स्फेयर S1, R2 क्या है रेडियस ऑफ स्फेयर S2। अगर दोनों की मल्टीप्लाई बराबर आ जाए किसके, मोड ऑफ R1 माइनस R2, तो आप कहेंगे भाई जो मेरा स्फेयर है वो कैसे टच कर रहे हैं, दोनों स्फेयर टच कर रहे हैं इंटरनली। ठीक है, कैसे टच कर रहे हैं इंटरनली। तो पहला काम तो आप लोगों को ये करना है। ठीक है, उसके बाद कहेगा भाई अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, अगर वो टच कर रहे हैं, पहले काम तो यही करना है कि वो एक्सटर्नली टच करें या इंटरनली, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये स्टेप मैंने आप लोगों को बता दिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद कहेगा जिस पॉइंट पे वो टच कर रहे हैं, मान के चलो P पॉइंट पे वो टच कर रहे हैं, उस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता दो भाई। क्या बता दो, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता दो। अब कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करने हैं वो और देख लो। आप लोग ये आर्टिकल पढ़ के आए हो भाई, अगर एक लाइन के पॉइंट दे रखे अपने को क्या P और Q। ठीक है, R पॉइंट है जो कि इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है डिवाइड, किस रेशो में, M1 रेशो M2। तो जब ये R पॉइंट इंटरनली इस लाइन को डिवाइड करता है तो अपने पास फॉर्मूला होता था M1 x2 प्लस M2 x1। ठीक है, M1 x2 M2 x1 प्लस M1 अपॉन M2। ठीक है, उसके बाद आप y के लिए निकालते थे कैसे, M1 y2 M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। उसके बाद आप M1 Z2 M2 Z1, दोनों के बीच में प्लस का साइन अपॉन में M1 प्लस M2। तो ये अपने पास क्या होता था भाई फॉर्मूला होता था जो आप लोग +2 में पढ़ के आए हो। ठीक है, इंटरनली डिवाइड करेंगे तो बीच में किसका साइन आएगा, प्लस का, और जब ये एक्सटर्नली डिवाइड करते हैं तो बीच में साइन आता है माइनस का। ठीक है, इस वीडियो के जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। ठीक है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा क्या करें,
टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है भाई, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको भी ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहाँ पर जितने भी मेरे पास नोट्स है वो मैं शेयर करता रहता हूँ। तो आप लोग पहले प्ले स्टोर में जाके टेलीग्राम डाउनलोड करें, टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद इस लिंक पे क्लिक करें, आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे। अगर लिंक काम नहीं करता तो सर्च करें भाई टेलीग्राम में जाके PCM/AK, ठीक है, ये आप लोगों को सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करोगे आपके सामने आ जाएगा, और यहाँ पर स्पेस नहीं देना है भाई, ठीक है, बिल्कुल ये सारे अक्षर साथ साथ लिखने हैं। उसके अलावा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है भाई, उसको भी जाके जल्दी से फॉलो कर दो, ठीक है भाई। ये अपने पास क्या होता था, इंटरनली और एक्सटर्नली के लिए फॉर्मूला होता था। अब इसको स्फेयर में कैसे अप्लाई करना है, अब ये ध्यान से सुन लेना भाई। अगर स्फेयर टच कर रहे हैं कैसे, एक्सटर्नली, अगर स्फेयर टच कर रहे हैं एक्सटर्नली तो अपने को इंटरनली वाला फॉर्मूला यूज करना है, जो सेक्शन, इसको क्या बोलते थे, सेक्शन फॉर्मूला। क्या बोलते थे, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। अगर स्फेयर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो अपने को सेक्शन फॉर्मूला इंटरनली वाला यूज करना है। और जो अपने को ये रेशियो लेने हैं ना, ये रेशियो क्या हो गए, R1:R2, यानी कि M1 की जगह R1 लेना है, M2 की जगह R2 लेना है। अगर स्फेयर इंटरनली टच करते हैं तो अपने को सेक्शन फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, एक्सटर्नली वाला। कौन सा यूज करना है, एक्सटर्नली वाला। और ये जो M1 M2 का रेशियो, ये क्या लेना होगा अपने को, R1:R2। R1:R2 क्या है, R1 है रेडियस ऑफ स्फेयर S1, R2 क्या है, रेडियस ऑफ स्फेयर S2। तो ये भाई छोटा सा काम है जो आप लोगों को करना है। एक क्वेश्चन दे रखा है, वो क्वेश्चन करवाने के लिए बताना पड़ रहा है। एक बारी मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूँ, सारे स्टेप आपको याद हो जाएंगे। सबसे पहले पहला काम, आपको स्फेयर S1 और S2 की इक्वेशन गिवन होगी, ठीक है, मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। स्फेयर S1 और S2 की इक्वेशन गिवन होगी, क्या करना होगा, इक्वेशन जो स्फेयर की दे रखी है उससे आप लोगों को सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करना है, ठीक है। सिमिलरली आप लोगों को S2 के लिए जो स्फेयर सेकंड इक्वेशन है सेकंड स्फेयर की, उसके लिए क्या करना है, सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जैसे ही आप सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करते हैं उसके बाद देखो C1 C2 की मल्टीप्लाई करनी है। अगर R1 + R2 यानी कि इसके इक्वल आ जाए तो आप बोलेंगे जो स्फेयर है वो टच कर रहे हैं कैसे, एक्सटर्नली। अगर C1 C2 की मल्टीप्लाई mod ऑफ R1 - R2 आ जाए, इसके इक्वल आ जाए तो आप कहेंगे जो अपने स्फेयर है वो कैसे टच कर रहे हैं, इंटरनली। उसके बाद क्या करना है, अगर स्फेयर एक्सटर्नली टच करते हैं तो अपने को सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा, इंटरनली वाला, ठीक है, इंटरनली वाला। और यहाँ पर जो रेशियो रहने वाला है भाई R1:R2 रेशियो रहेगा, यानी कि ये R1 और R2 ये रेशियो रहने वाला है। अगर अपने स्फेयर कैसे टच कर रहे हैं, इंटरनली टच कर रहे हैं, तो उस केस में अपने को कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा, एक्सटर्नली वाला, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। तो अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रखा है भाई, वो क्वेश्चन करते हैं आप, ठीक है। तो भाई अब आप स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के अंदर सेम टू सेम वही स्टेप फॉलो करने हैं जो मैंने आप लोगों को बताई है। अब इक्वेशन क्या दे रखी है, सो दैट द स्फेयर x² + y² + z² = 25 एंड x² + y² + z² -18x - 24y - 4z + 25 = 0 टच। यानी कि भाई ये दोनों स्फेयर आपस में क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। अगर दो स्फेयर आपस में टच करते हैं तो दो कंडीशन बनती है, ठीक है, या तो वो एक्सटर्नली टच करेंगे या वो इंटरनली टच करेंगे। तो पहला काम यही फाइंड आउट करना है, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं या इंटरनली टच कर रहे हैं। उसके बाद बोला है फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ देयर कॉमन पॉइंट। अगर कोई स्फेयर टच करता है तो क्या होगा भाई, अपने पास कोई ना कोई कॉमन पॉइंट आएगा। तो अब क्या करना होगा, उस कॉमन पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले भाई आप लोगों को क्या करना है, जो S1 स्फेयर दे रखा है उसकी इक्वेशन को लिख लेना है, ठीक है। ये मैंने S1 की इक्वेशन लिख ली। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, जो स्फेयर दे रखा है S2 उसकी इक्वेशन को लिख लेना है, ठीक है। ये मैंने इक्वेशन लिख लेता हूँ, -40z + 25, ठीक है, = 0। उसके बाद क्या करना है, स्फेयर S1 से आप लोगों को सबसे पहले सेंटर फाइंड आउट करना है। उसके बाद आप लोगों को रेडियस फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब ये इक्वेशन कौन सी है, आपने दो इक्वेशन की थी, सेंट्रल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता था, अगर आप लोगों को याद हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अपने पास x² + y² + z² = r² होता था। और यहाँ पर आप क्या लेके चलते थे, जो अपना सेंटर है वो कहाँ है, ओरिजिन पे है, ठीक है, कहाँ है, ओरिजिन पे। और रेडियस क्या होता था अपने पास, ये होता था। तो देखो मैंने यहाँ से क्या किया, सेंटर तो क्या है अपना, ओरिजिन, क्योंकि ये इक्वेशन मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। तो सेंटर क्या होता है इसका, ओरिजिन, 0 0 0। R1 ये क्या है, R² होता है इस साइड,
तो किसका स्क्वायर है ये 5 का स्क्वायर, ठीक है। यही फॉर्म मैंने लिखी थी r का स्क्वायर। तो रेडियस क्या आ गया 5। तो पहला काम क्या था, स्फीयर S1 की इक्वेशन से अपने को सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करने थे। सिमिलरली S2 जो स्फीयर दे रखा है उसकी इक्वेशन से सबसे पहले अपने को क्या फाइंड आउट करना है, सेंटर और रेडियस। अब सेंटर फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होता है, जो इक्वेशन दे रखी है माइनस का साइन हाफ कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस का साइन हाफ कोफिशिएंट ऑफ y, माइनस का साइन हाफ कोफिशिएंट ऑफ z, ठीक है। अब मैंने क्या किया, माइनस का साइन हाफ लिखा, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x है भाई माइनस का 18, साइन के साथ लिखना होता है, ठीक है। ये याद रखना, जो कोफिशिएंट ऑफ x लिखते हैं ना, ये आप लोगों को विद साइन लिखना होता है। उसके बाद माइनस का साइन हाफ कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y क्या है माइनस का 24, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ z माइनस का 40 मैंने लिख दिया। उसके बाद कैंसिल आउट किया, इसको कैंसिल आउट करने के बाद 9 12 20 यानी कि 9 12 और 20 इसके क्या आगे कोऑर्डिनेट आगे। जैसे ही कोऑर्डिनेट आए मेरे को क्या मिल गया, सेकंड स्फीयर का सेंटर मिल गया। सेंटर निकालने के बाद अपने को क्या निकालना होता है, रेडियस। रेडियस निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है क्या, अंडर द रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d। अब u क्या है, इसको आप u बोलते हैं, इसको आप v बोलते हैं, इसको आप w बोलते हैं। ये सारी चीज़ें लेक्चर 1 में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। u का स्क्वायर यानी कि 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर माइनस d कितना है, तो इन दोनों को कंपेयर किया जर्नल के साथ, ठीक है। ये अपने पास इक्वेशन आती थी जर्नल, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz माइनस का d। इसके साथ कंपेयर किया तो मेरे पास जो d की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 25, ठीक है। d की वैल्यू क्या आ गई 225, 25 नहीं 225। तो मैंने क्या किया, d की यहाँ पर वैल्यू रख दी 225 और इसको जब सोल्व किया तो मेरे पास ये आ गया अंडर रूट 400 और 400 की वैल्यू क्या होती है 20, ठीक है। अंडर द रूट 400 की वैल्यू क्या होती है 20। तो देखो भाई यहाँ से मेरे पास ये आगे मेरे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट, ये मेरे पास क्या आगे रेडियस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप अपने को क्या करना होता है, चेक करना होता है स्फीयर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं या इंटरनली टच कर रहे हैं। उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले C1 C2 निकालेंगे। अब C1 C2 कैसे निकालेंगे, तो भाई उसके लिए देखो ये मेरे पास C1 है, C1 के कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं 0 0 0। C2 के कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं भाई, C2 के कोऑर्डिनेट है मेरे पास 9 12 20 9 12 20। तो भाई आप लोगों को डिस्टेंस फॉर्मूला आता होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाला जा सकता है, बिल्कुल। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 z2 माइनस z1 का स्क्वायर अंडर दी रूट, ये भाई आप लोगों को पता होगा। तो मैंने जस्ट क्या किया है, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ किया, 9 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 12 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला किया, इसके बाद जब सोल्व किया ये आ गया 6625 अंडर द रूट, और 6625 अंडर द रूट की वैल्यू होती है 25, ठीक है। मेरे को C1 C2 की वैल्यू मिल गई। क्यों निकालनी है भाई, अपने को पता है C1 C2 अपने को चाहिए। उसके बाद अपने को R1 प्लस R2 दोनों का सम निकालना है। सम निकाला तो क्या आ गया 25। तो अब इस कंडीशन में वैल्यू पुट करनी है, C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2। तो C1 क्या आया मेरे पास, C1 आ गया भाई मेरे पास 25, C1 क्या आ गया मेरे पास 25, और R1 प्लस R2 क्या आ गया 25। दोनों किसके बराबर है 25। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आप क्या बोलते हैं, जो अपने स्फीयर हैं वो टच कर रहे हैं, कैसे एक्सटर्नली। तो मैंने ये डायग्राम बना दिया भाई, ये मेरा स्फीयर कौन सा है S1, ये मेरा स्फीयर कौन सा है S2, और ये क्या कैसे टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो मैंने कह दिया P पॉइंट के ऊपर ये क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। अब ये टच करेंगे तो P पॉइंट के कोई कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है। वो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैंने आप लोगों को क्या बोला था, अगर स्फीयर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो आप सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं, कौन सा, इंटरनली वाला। कौन सा यूज करते हैं, इंटरनली वाला। अगर स्फीयर इंटरनली टच कर रहे हैं तो आप एक्सटर्नल वाला सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं। C1 लिखा, C2 लिखा, ठीक है। 0 0 0 इसके कोऑर्डिनेट लिख दिए। देखो C1 मेरे पास है, C2 मेरे पास है 9 12 20। P पॉइंट है भाई जो क्या कर रहा है, इनको डिवाइड कर रहा है। जस्ट ये मैंने इतना डायग्राम बनाया है, ठीक है, इसको साइड में बना लिया। P पॉइंट क्या कर रहा है, इनको डिवाइड, किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, R1:R2। R1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 5 और R2 की वैल्यू मेरे पास क्या है 20। जब इनको मैं कैंसिल करूंगा 1 और 4, ठीक है, 5 1 जा 5 5 4 जा 20। तो ये किस रेशो में डिवाइड कर रहा है भाई, 1:4 रेशो में डिवाइड कर रहा है। फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है, इंटरनली वाला। तो देखो
इंटरनली वाला यूज करेंगे तो 1 की 9 के साथ मल्टीप्लाई, ये कर दी, प्लस का साइन 4 की 0 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या आता है m1 प्लस m2, तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5। सिमिलरली 1 की 12 के साथ, उसके बाद 4 की 0 के साथ अपॉन 5, उसके बाद 1 की 20 के साथ, 4 की 0 के साथ अपॉन 5। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास कोऑर्डिनेट ये वाले आ जाएंगे, ठीक है। इसको कैंसिल कर लेना, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई 4 आ जाएगा। अब आप लिख सकते हैं कि जो अपना रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट है पी पॉइंट के, ठीक है, ये वाला पी पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट के आगे 9/5, 12/5 और 4, यही अपने को क्या करना था, फाइंड आउट करना था। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर भी अपनी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट आप स्टार्ट करेंगे 6.2। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी AK। और हाँ भाई, चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, और भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना भाई आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी AK।